हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने इससे अदर चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक वेसल है। ये वेसल क्या है, इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। इसकी हाइट दे दी आपको 8 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। इस इन्वर्टेड कोन को हमने पानी से भरा हुआ है इसके ब्रिम तक। ठीक है, जब हमने इसके अंदर ये लेड शॉट्स डाली, ठीक है, जो ये लेड शॉट्स है इसका शेप क्या है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, एंड इन लेड शॉट का आपको रेडियस गिवन है। कितना रेडियस है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हमने इसको वेसल में डाली। जैसे इनको हमने इस कंटेनर इस कॉनिकल वेसल के अंदर डाली तो क्या है, 1/4 वाटर क्या हो गया, उसमें से बाहर निकल गया। मतलब जितना वॉल्यूम है इसका कोन का, उसका 1/4 वाटर क्या निकल गया, बाहर निकल गया इन स्फेरिकल लेड शॉट्स के डालते ही। तो आपको बताना है कि कितनी लेड शॉट हमने इस वेसल के अंदर ड्रॉप की होगी। ठीक है जी। हम क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। चलिए लेट नंबर ऑफ शॉट्स, लेड शॉट्स, ठीक है, इनको हम कितना ले लेते हैं, n ले लेते हैं। ठीक है, लेट नंबर ऑफ n शॉट्स, लेड शॉट्स इज इक्वल टू n। ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ लेड शॉट्स होगी मल्टीप्लाई बाय जितना एक लेड शॉट का वॉल्यूम होगा उस इक्वल टू किसके इक्वल। जैसे हमने ये टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट हमने डाली किसके अंदर, इस कोनिकल वेसल के अंदर, तो क्या है, 1/4 वाटर किसका, टोटल जितना वॉल्यूम है कोन का, ठीक है, उसका 1/4 वाटर बाहर फ्लो आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई है वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट का किस शेप के, स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इधर हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, क्लियर है। या पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, 3 यहाँ पे है, सॉरी, एक ये 1/4, ये 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, एन मल्टीप्लाई बाय लेड शॉट का रेडियस कितना था, 0.5, तो 0.5 एंड 0.5। ठीक है जी, एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाय इसका रेडियस कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड हाइट इज 8। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 1/4 ये हो जाएगा 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 8, इस 8 को 4 2 8 कर देते हैं। ठीक है, 4 लिखने की ये जाएगा n इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन, ये सारी टर्म्स इधर शिफ्ट हो जाएगी, 0.5, सॉरी यहाँ पे एक 4 भी था, मैं ये लिखना भूल गई हूँ, तो 4 भी आएगा यहाँ पे, 0.5 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 5 से 5 कैंसिल, 2 5 जा 10, 0 0 5 100। इसका मतलब कितनी लेड शॉट आ गई, 100 लेड शॉट्स। ठीक है जी, क्लियर है इतना कि नहीं है। तो ये पूछा था हमको, हाँ, नंबर फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो कितनी लेड शॉट हमने वेसल के अंदर डाली, दैट इज 100 लेड शॉट हमने उस वेसल के अंदर डाली होगी। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक सॉलिड आयरन पोल है। ठीक है, इस तरीके से बोला है, 2 सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला जो सिलेंडर है, ठीक है, इसकी हमको हाइट दे रखी है, कैपिटल H से ले लेते हैं 220 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसका डायमीटर दे रखा है, कैपिटल D से डिनोट करते हैं, सो इट विल बी 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एंड इसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक दूसरा सिलेंडर रखा है, छोटा सिलेंडर। ठीक है, तो एक छोटा सिलेंडर रखा हमने इस तरीके से इसके ऊपर। ठीक है, एंड ये जो छोटा सिलेंडर है इसका रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है, एंड इसका हाइट स्मॉल s से लिख लेते हैं, हाइट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको मास ऑफ द पोल निकालना है। नाउ ये जो पोल बना है इसका मास निकालना है। ठीक है, पहले हम मास ऑफ द पोल निकालते हैं कि क्या निकलेगा। तो देखिए, वॉल्यूम है जितना पोल का, ठीक है, हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं पूरे पोल का।
ठीक है। तो वॉल्यूम कितना कैसे निकलेगा, दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ठीक है, सो यहाँ से आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर एच बचा, आर स्क्वायर यानी कि बड़ा वाला, यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं इसका 24/2 दैट इज 12 इज द रेडियस। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 220 प्लस यहाँ आर स्क्वायर एच बचेगा, तो रेडियस कितना है इसका, सी रेडियस है आपका 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है 60। ठीक है, सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल कम पाई की। और हाँ, एक चीज़ इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको 3.14 लेनी है, किसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू। सो व्हेन यू सॉल्व इट व्हाट यू विल गेट, 12 × 12 144 एंड 144 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 31680 मिलेगा प्लस 8 8 64 एंड 64 × 60 यू गेट 3840। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नाउ सी आगे हम क्या, इन दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करके वी गेट 35,520 इतना मिल गया। सो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 111,532.8 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम ऑफ पोल मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिल गया वॉल्यूम ऑफ पोल। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन दैट जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है आयरन का वो अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का अप्रॉक्स मास कितना है, 8 ग्राम मास है। तो हमें जितना ये वॉल्यूम निकालना है इसके लिए मास निकालना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इस 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विथ 8 हमको कितना मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे, सो वी गेट 89222624 ग्राम। ठीक है, हमको ये मिल गया यहाँ से इतना। इसको अभी नाउ हम क्या करते हैं, इसको इजीली फिगर करने के लिए इसको मैं केजी से ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर लेती हूँ। दैट मीन्स मैं इसको डिवाइडेड बाय 1000 करवा देती हूँ। ठीक है, सो इट विल कम इन केजी। सो इसका देखिए 3 0 है, यहाँ से 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। सो इट विल कम 892.2624 kg। सो आपको पूछा था व्हाट इज द मास ऑफ द पोल, सो द मास ऑफ द पोल विल बी 892.2624 kg विल बी योर आंसर। ठीक है जी, चलिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आप कौन से चैप्टर का लाइव से, मतलब मैं लाइव भी करती हूँ क्लास 10 से रिलेटेड, तो ये ज़रूर मेंशन करना कि आपको कौन से चैप्टर का लाइव देखना है, लाइव से पढ़ना है, कौन से चैप्टर का। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।